में जय मसीह की। आज के इस दिन के लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमारे जीवन में ये अवसर दिया कि हम प्रभु के वचन से बातचीत करें और उसके वचन से सुने और प्रभु के वचन से आशीषित हो। आप में से कितने लोग आनंदित हैं? तो एक बार छोटा तालियां प्रभु के लिए। मेरे साथ प्रभु के वचन को खोलेंगे उत्पत्ति अध्याय 15 और उसके आयत नंबर 1। कोई जन मेरे लिए इस आयत को पढ़े। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करें और एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु से करेंगे। धन्यवाद प्रभु हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। प्रभु एक बार फिर से प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमसे बातचीत करें। पवित्र आत्मा आप हम सबके जीवन से होकर बातचीत करें। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर यहाँ का सारा नियंत्रण हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी दुआ करते हैं, होने दे प्रभु सारी बातें आपके ओर से हमारे जीवन में होने। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लिखा है इन बातों के पश्चात यहोवा ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम से वादे किए और परमेश्वर ने अब्राहम को जब अपनी वादे और वाचे के अनुसार वो लेके चला, तो परमेश्वर ने वहीं पर अब्राहम को एक वादा किया और उसने उस दर्शन में अब्राहम से ये वादा किया, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे प्यार करता है? मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे प्यार करता है। लेकिन जब यहाँ पर वचन कह रहा है कि तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, ढाल कहां पर इस्तेमाल की जाती है? ढाल बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, राइट? बचने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर कोई आप पर प्रहार कर रहा है तो उस प्रहार से बचने के लिए ढाल का इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। और यदि यहाँ पर यहोवा अगर अब्राम से वादा कर रहा है और वो उससे कह रहा है कि तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, तो जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो प्रभु ने दो बातें मुझे कही। ढाल अगर यहोवा हमारा है तो ढाल के साथ साथ आपके ऊपर प्रहार भी हो रहा है। अगर आपके और मेरे ऊपर प्रहार नहीं होता तो परमेश्वर को हमारी ढाल बनने की जरूरत नहीं होती। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारे ऊपर कोई वार नहीं करता तो हमारे ढाल बनने की परमेश्वर को जरूरत नहीं होती। इसलिए विश्वास करना है और ये मानना हमें जरूरी है कि हम एक ऐसे जगह से होकर गुजर रहे हैं या हम ऐसे जीवन को जी रहे हैं जहां पर हमारे ऊपर प्रहार होता ही होता है। चाहे वो आपकी परेशानियां हो, चाहे आपकी पुरानी यादें हो, चाहे आपका वो पुराना जीवन हो, चाहे लोगों की नकारात्मक चीजें आपके जीवन में हो, परंतु ऐसी बातें हैं जो आपके ऊपर प्रहार करेंगी। हालेलुया। और उस प्रहार में क्या करना है? इसीलिए क्योंकि अब्राहम को जब परमेश्वर ने चुना तो परमेश्वर जानता था कि अब्राहम के जीवन में जब ऐसी बातें आएंगी तो उन बातों से बचने के लिए परमेश्वर ने उसे वादा दिया और कहा, तुझे उन परिस्थितियों में घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि तेरी ढाल मैं हूं। हालेलुया। आज मैं कलीसिया से ही कहना चाहता हूं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ लेकर चलते हैं, परंतु हम ये भरोसा नहीं रखते उन परिस्थितियों में कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी ढाल है, वो हमारा सुरक्षा करने वाला है, वो हमें बचाने वाला है। हमें विश्वास रखना है कि वो हमारे साथ है। अगर हम यूहन्ना 16:33 पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, परेशानियां होंगी, परंतु ढांढस बांधो, इस संसार को मैंने जीत लिया।
प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार को जीत लिया, यानी इस संसार में जितना भी दुख है या जितनी भी परेशानियां हैं, उन सारी चीजों पे जय किसने प्राप्त की? प्रभु यीशु मसीह ने प्राप्त की। और जब प्रभु यीशु मसीह ने जय प्राप्त की है, तो वो जय सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की नहीं है, परंतु वो जय आपकी और मेरी भी है, क्योंकि आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसकी संतान कहलाते हैं, परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं इस चीज से गुमराह में नहीं लेके जाना चाहता, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि अगर आप और मैं कलीसिया हैं, अगर आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया हैं, तो ध्यान रखिए आपके और मेरे ऊपर प्रहार हो रहा, परंतु उस प्रहार में आपको और मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। उन परिस्थितियों में हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमें यह विश्वास करना है, क्योंकि जब फर्स्ट हम पुराने नियम में ही जब पढ़ रहे हैं, तो तभी जब परमेश्वर ने बुलाया, तभी परमेश्वर ने कह दिया, अब्राहम तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी ढाल हूं। आज आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है, चाहे कितनी भी महामारियां क्यों ना आए, चाहे कितनी भी परेशानियां आपके और मेरे जीवन में ना क्यों ना आए, फिर भी हमें यह विश्वास करने की जरूरत है, इन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर मेरा और आपका ढाल है, वो हमें बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पहली चीज ये। दूसरी चीज जब मैं इसमें पढ़ रहा था, तो इसमें आगे लिखा है, और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। कितनी अद्भुत बात है कि सिर्फ वो हमारे इन परिस्थितियों में वो हमारी सिर्फ ढाल ही नहीं है, परंतु इन परिस्थितियों में वो हमारा प्रतिफल है। अगर इंग्लिश में पढ़े तो लिखा हुआ है रिवार्ड। हम जितनी मेहनत करते हैं आज के टाइम पर, अगर एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो उस बच्चे के लिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब वो अपने एग्जाम को दे, तो एग्जाम के बाद उसे एक रिवॉर्ड मिले। फर्स्ट सेकंड थर्ड जब होता है, तो उसे एक प्रतिफल मिलना चाहिए, राइट? सेम कंडीशन ये है, जब इस लाइफ को हम जी रहे हैं, तो इस लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ये आशा रखनी है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमारा सबसे बड़ा प्रतिफल कौन है? यहोवा है। हमारा सबसे बड़ा प्रतिफल कौन है? परमेश्वर। देखिए यहाँ पर प्रभु ने दो चीजें इस बारे में कितने अच्छे तरीके से की, दो चीजें की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जिस परिस्थिति में, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपकी सुरक्षा मैं हूं, आपका सुरक्षा करने वाला मैं हूं, आपको संभालने वाला मैं हूं, कोई भी जरूरत नहीं है, बस आपको खड़े रहना है। प्रभु हमारी ढाल है, वो हमारी सुरक्षा करेगा। सिर्फ सुरक्षा नहीं करेगा, वो ये कह रहा है मैं आपका क्या हूं? प्रतिफल हूं। अर्थात अगर प्रतिफल किसे मिलता है? जो सफलता को प्राप्त करता है। प्रतिफल किसे मिलता है? जो लास्ट में विजयी होता है, राइट? अगर परमेश्वर आपका और मेरा प्रतिफल है, तो याद रखिए आप और मैं विजयी हैं। आप और मैं हारे हुए नहीं है। आप और मैं वो लोग नहीं है जो इन परिस्थितियों में हार जाए, कहीं नहीं प्रभु अब मैं कुछ करने की योग्य नहीं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि प्रभु अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हम नहीं कह सकते कि प्रभु मेरा सारा प्रयास बेकार हो गया। नहीं, आपको ये विश्वास करना है कि आपका प्रतिफल परमेश्वर है, और जब वो परमेश्वर है, तो आपका प्रतिफल आपसे कोई और नहीं छीन सकता, क्योंकि उसने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझ में बसूंगा। और जब हम नए नियम में यूहन्ना में पढ़ते हैं, तो साफ लिखा है कि वो पवित्र आत्मा किसके अंदर वास करता है? आपके और मेरे अंदर वास करता है। आज जब वो परमेश्वर हमारे साथ है, तो इस युद्ध में या इन परिस्थितियों में सिर्फ वो हमारी ढाल नहीं है, परंतु वो हमारा बड़ा प्रतिफल, वो हमें विजयी देगा, वो हमें विजयी बनाएगा। बस याद रखना है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमारे साथ रहता है। इस वादे को जब मैं पढ़ रहा था बीते दिनों में, पिछले हफ्ते में, तो मुझे वो सारी बातें याद आई कि प्रभु ने कैसे मेरे जीवन में काम किया, प्रभु ने कैसे मुझे चुना, और कैसे प्रभु मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता रहा, वो अब तक मुझे संभालता है। तो वही बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज, आज मैं उन सारी चीजों में इंपॉर्टेंट लेना चाहता हूँ कि वो हमारा बड़ा प्रतिफल है। मेरे साथ खोले फिलिप्पियों अध्याय 3 और उसके आयत नंबर 14। यहां इस प्रकार लिखा है,
सॉरी, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परंतु सिर्फ हमें विश्वास के साथ अपने जीवन को खत्म करने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखा है निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस कह रहा है, और वो यहाँ इस प्रकार कह रहे हैं कि इनाम पाओ। रिवार्ड, प्राइज, क्या है ये रिवार्ड, क्या है प्राइज? किस रिवार्ड के पीछे, किस प्राइज के पीछे ये चले जा रहे हैं? उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। अभी मैंने आपको बताया कि आपका और मेरा रिवार्ड कौन है? बहुत बड़ा घर तो नहीं, या बहुत अच्छी कार तो नहीं, या बहुत अच्छी संसारिक वस्तुएं तो नहीं, या फिर मेरी योग्यता के अनुसार मुझे बहुत अच्छा पद मिले, या मुझे बहुत सारा संपन्नता मिले, या फिर मैं बहुत कुछ प्राप्त करूं, एक अच्छा रुतबा इस समाज में प्राप्त करूं। वो तो मेरा रिवार्ड नहीं है ना। क्या है आपका और मेरा रिवार्ड? आपका और मेरा रिवार्ड यहोवा परमेश्वर है। आपका और मेरा रिवार्ड यीशु मसीह है। यहाँ पर वो कह रहा है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, यानी वो प्रयास कर रहा है, वो उसी की ओर दौड़ा चला जा रहा है। जब उसकी ओर दौड़ा चला जा रहा है, ध्यान रखिए, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों में से किसी को बताया था कि जब एक घोड़े को जोड़ते हैं रथ में, तो उसको आंखों की दोनों साइड पट्टियां लगी होती हैं ताकि वो इधर उधर ना देख सके, ताकि वो सीधा दौड़ सके। राइट, सेम थिंग्स आज आपको और मुझे इस संसार में इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। यही में हमें पढ़ते हैं, वो कहता है मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तुझे स्थिर करूंगा, तुझे दृढ़ करूंगा। आज मुझे उस दौड़ में दौड़ने की जरूरत है ताकि मैं वो प्राइज यानी वो रिवार्ड यानी वो प्रतिफल पाऊं, जो प्रतिफल जिस प्रतिफल से बड़ा कोई और प्रतिफल हो ही नहीं सकता। हमारे लिए सबसे बड़ा प्रतिफल है कि जब मैं इस संसार को छोड़ूं तो मैं उस परमेश्वर को प्राप्त कर पाऊं। हालेलुया, ताकि मैं उस परमेश्वर के साथ जी पाऊं, मैं उस परमेश्वर के साथ अपने जीवन को प्राप्त कर पाऊं। और उस दौड़ में किसी और को नहीं दौड़ना है। मैं फिर बता रहा हूं, एक पास्टर के दौड़ने से आप उस जीवन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, किसी भविष्यवक्ता के दौड़ने से आप उस जीवन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, या किसी ने आपके जीवन में भविष्यवाणी कर दी, या किसी ने आपसे कह दिया कि आप बहुत बड़े प्रभु के दास बनोगे, या आप ये सारी चीजें कर पाओगे। अच्छी बात है, वो प्रभु की योजना है, परंतु उस दौड़ में किसी और को नहीं दौड़ना है, आपको और मुझे दौड़ना है। उस दौड़ में किसको दौड़ना है? लेकिन ये आशा रखते हुए कि मुझे वो बड़ा प्रतिफल चाहिए, और वो बड़ा प्रतिफल कोई संसारिक वस्तुएं नहीं है, कोई भौतिक वस्तुएं नहीं है। वो बड़ा प्रतिफल आपका और मेरा परमेश्वर है, जो कहता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैंने अपने जीवन को तेरे लिए दिया है, मैं अपने आप को तेरे लिए दिया हूं। हमें उस दौड़ के लिए आगे दौड़े चले जाना है जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। बहुत अच्छी बात है कि आज हम लोग इस वचन को सुन रहे हैं, और ये बहुत ही उत्तम बात है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे अपनी बुलाहट के द्वारा यहां पर बुला लिया है। और जब उसने बुला लिया है, उसका काम वहां से स्टार्ट होता है, और वहां से फिर आपका और मेरा काम शुरू होता है कि मुझे परमेश्वर के लिए दौड़ना है। मुझे इन सारी परिस्थितियों को नहीं देखना, मुझे इधर उधर नहीं ताकना, मुझे वो इनाम प्राप्त करना है ताकि मैं संसारिक जीवन को जब छोड़ूं तो उस आत्मिक स्तर में, उस आत्मिक जीवन में मैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे साथ निकालिए लूका अध्याय 6 उसकी आयत नंबर 38। लिखा है, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा,
लोग पूरा नाक दबा कर और हिला हिला कर और उगाड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि सॉरी थोड़ा चेंज है, पता नहीं क्या है। एक कार्ड भी देना। एक मिनट। हाँ 23, सॉरी लूका 6:23 लिखा है, उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल। अभी आप समझ रहे हैं ये वचन आपसे क्या बोल रहा है? लिखा है उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए वो स्थानों को तैयार करूंगा, राइट। लेकिन उन स्थानों में रहने से भी और बेटर बड़ी बात यह है कि हम उस परमेश्वर को देखेंगे, हम उस परमेश्वर के साथ रहेंगे। और वचन यह बता रहा है कि उस दिन आनंदित होकर उछलना, हमारे लिए आनंद होगा। देखिए इन संसार की परिस्थितियों में आपकी ढाल कौन है? परमेश्वर। क्या ढाल से बचने के लिए आपको और मुझे कुछ करना पड़ रहा है? क्या उस ढाल को आपको और मुझे चलाना पड़ रहा है? नहीं, आपको और मुझे सिर्फ खड़ा रहना है। लेकिन ढाल कौन बन रहा है? यीशु मसीह बन रहा है। लड़ कौन रहा है? परमेश्वर। साथ कौन दे रहा है? परमेश्वर। हमें सिर्फ खड़ा रहना है। लेकिन प्रतिफल किसे मिल रहा है? आपको और मुझे मिल रहा है। आपको और मुझे वो प्रतिफल मिल रहा है कि परमेश्वर हमारे साथ है। सारा कुछ परमेश्वर कर रहा है, लेकिन प्रतिफल हमें मिल रहा है। वो हमें अपने साथ ले रहा है, बचा भी वो रहा है, संभाल भी वही रहा है, सब कुछ करवा भी वही रहा है, और लास्ट में कह रहा है आजा मेरे साथ रहे। तो इससे अच्छी क्या बड़ी बात है? हमें सिर्फ इस संसार में रहकर प्रभु के साथ खड़े रहना है। प्रभु द्वार पे खटखटा देता है, लेकिन द्वार खोलकर हमें उसके साथ रहना है। प्रभु हमें बुला ले रहा है, लेकिन बुलाने के बाद हमें सिर्फ उसके साथ चलने की कोशिश करनी है, हमें प्रयास करना है। याकूब कहता है विश्वास कर बिना सिद्ध करके दिखाओ तो मैं जानूं। हमें विश्वास किया, लेकिन उस विश्वास को स्थिर रखने के लिए, उस बातों को पूरा करने के लिए आज आपको और मुझे इस संसार में खड़े रहने की जरूरत है। जब लोग सता रहे हैं, जब परिस्थितियां बुरी हो रही हैं, तब भी हमें यह विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी और मेरी बड़ी ढाल है। याद रखिए सुसमाचार ये नहीं कहता कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर मारा गया और मुर्दों में गाड़ा गया, कहानी वही खत्म नहीं हो जाती है। अगर वो मारा जाता क्रूस पे अपने प्राणों को छोड़कर, और अगर वो कब्र में गाड़ा गया, अगर उसे कब्र में रखा गया, तो कहानी वहीं पर खत्म नहीं हो रही है। अगर कहानी वहीं पर खत्म हो जाती तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रतिफल नहीं है, हम कह सकते थे कि हम कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन कहानी वहां से आगे बढ़ती है कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठता है और वो विजयी साबित होता है। और कहानी वही खत्म नहीं हो रही है, वहां बताते हैं कि वो फिर से आपको और मुझे लेने आने वाला है। यानी वो हमें वो बड़ा प्रतिफल देने के लिए आएगा, वो बड़ा प्रतिफल हमें देगा। हमें उस बड़े प्रतिफल के लिए तैयार है, और उस बड़े प्रतिफल के लिए आज कलीसिया को स्थिर रहने की जरूरत है। आज कलीसिया को अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देने की जरूरत है। आज उसकी कलीसिया को अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करने की जरूरत है। आज अपने जीवनों को उसके लिए बदलने की जरूरत है। आज अपने व्यवहार को उसके लिए चेंज करने की जरूरत है। जब हम ये करेंगे तो याद रखिए वही हमारी ढाल बनेगा और वही हमारा बड़ा प्रतिफल होगा। सिर्फ और सिर्फ हमें उस पर विश्वास करके हमें अपने जीवन को उसके लिए देने की जरूरत है। हमें अपने स्वभाव को चेंज करने की जरूरत है। हमें अपने आप को उसके हाथों पे देने की जरूरत है। देन मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर एक उस बड़े प्रतिफल को जो उसने अब्राहम से वादा किया, वो बड़ा प्रतिफल जिसकी दौड़ के लिए जिसकी दौड़ को पौलुस दौड़ रहे थे, वही प्रतिफल आज आपको और मुझे देने के लिए परमेश्वर हमारे साथ हैं। वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है। वो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने के लिए पल पल हमारे साथ रहता है। वो हमारी बाहों में बाहें डालकर हमें आगे लेके जाने के लिए पल पल साथ रहता है। बस जरूरी है कि हम उसमें बने रहें।
जरूरी है कि हम उसके बाद को याद रखें कि वो हमारी ढाल और वो हमारा बड़ा प्रतिफल है। मैं आज के इस वचन से आप लोगों को सिर्फ यही उत्साहित करना चाहता हूं कि आज आपको और मुझे इन बातों को स्मरण रखने की जरूरत है कि वो हमारा बड़ा प्रतिफल है, वो हमारी ढाल है। अगर वो हमारी ढाल है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें स्थिरता के साथ खड़े रहना है और विश्वास करना है कि वो हमें बचाएगा। हमारे जीवन में कोई भी महामारी काम नहीं कर सकती, हमारे जीवन में कोई भी शैतान की योजनाएं, अंधकार की योजनाएं काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमारी ढाल है। याद रखिए, मैं नहीं या कोई मनुष्य नहीं, परंतु परमेश्वर आपकी ढाल है, परमेश्वर हमारी ढाल है। तो हमें अपने जीवनों को उसके हाथों में देने की आवश्यकता है। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और उस परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उस प्रभु से कहें कि प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम ये जान गए कि आप हमारी ढाल पर हमारा बड़ा प्रतिफल है प्रभु, हमारी सेनाओं के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप हमारी ढाल और हमारा बड़ा प्रतिफल है प्रभु। आपने वादा किया है परमेश्वर, और प्रभु जिस प्रकार पौलुस ने अपनी इस यात्रा को दौड़ा पिता, और प्रभु उसको पूरा किया, और उस दौड़ में वो दौड़े चले जाते थे प्रभु, आज हम उस दौड़ में दौड़े चले जाएं परमेश्वर। हमारा ध्यान कहीं और ना रहे प्रभु, हम इधर उधर ना ताके परमेश्वर, परंतु हम प्रभु आप में बने रहें, स्थिर बने रहें पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन प्रभु, हम आपके हाथों में देते हैं पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के सारी जीवनों को प्रभु हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज की आराधना के लिए जिसमें आपकी उपस्थिति बनी रहे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सभी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं। धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? बहुत बड़ा वचन नहीं था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें